लोग देखेंगे एनसीईआरटी का 7.6 में देखने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ये है u इंटू भी का डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, u भी का इंटीग्रेशन। तो क्या होता है u भी का, u ऐसे ही u बाहर v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव यहां वाला का डेरिवेटिव इंटू b का इंटीग्रेशन, ठीक है, जो यहां वाला है dx का होल डेरिवेटिव, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिखेंगे u v का इंटीग्रेशन माइनस v डैश का मतलब हुआ du बाई dx, ठीक है, dv, और यहां क्या होगा जो यहां पर है dv dx, ठीक है, का होल dx, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझे कि पहला इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, पहला यूं ही बाहर निकल जाएगा, दूसरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डेरिवेटिव, दूसरा का इंटीग्रेशन का होल डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे समझे हम लोग, पहला इंटू दूसरा, दूसरा क्या कहता है, ऐसे समझे हम लोग। फिर से क्या है, 7.6 सॉल्व करने से पहले पहला दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा ये समझना बहुत जरूरी है। 7.6 समझने से पहले क्या होता है, पहला यूं ही, ठीक है, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे ध्यान देना है, इंटीग्रेशन माइनस u डैश यानी u का डेरिवेटिव, सॉरी पहला डैश, ठीक है, दूसरा का इंटीग्रेशंस का होल इंटीग्रेशंस, ठीक है। इसको पहला इंटू दूसरा कर दिए ताकि जल्दी समझ में आए। पहला यूं ही, दूसरा का इंटीग्रेशंस माइनस पहला का डेरिवेटिव, दूसरा यूं ही, दूसरा का इंटीग्रेशंस dx का होल इंटीग्रेशंस, ठीक है। और एक देश समझना है यहां पे क्वेश्चन के साथ साथ बता देता हूं कि और एक समझना है, ये तो समझ में आ गया, और एक समझना है कि पहला किसको माने, यहां दिया है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, पहला इंटू दूसरा, तो यहां पे क्या होगा ना, एक दिक्कत आएगा, तो पहला किसको माने, ठीक है। तो पहला मानने से पहले 7.6 में एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आई लेट ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स में क्या आता है, इनवर्स में क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स डॉट डॉट, ठीक है। एल यानी लॉगरिथम, log x टू log x डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लॉगरिथम में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समझ में आ जाए, अलजेब्रा। ट्रिगो, टी का मतलब क्या हो, ट्रिगो में क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स डॉट डॉट, ई में क्या आएगा, ई के पावर एक्स, ठीक है।
ई एक्स स्क्वायर कॉमा ई 2x ई 3x डॉट डॉट। ठीक है, अब देखना क्या है, अब देखना ये है कि आई कैसे माने फर्स्ट। ये जैसे ये सीक्वेंस चलता जाएगा, जैसे क्या आता है, पहले क्या आता है, आई आता है, उसके बाद आईलेट में क्या आता है, पहले आई आता है, उसके बाद ILATE। ठीक है, तो जैसे जैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन समझाता हूं। यहां पे क्वेश्चन दिया है क्या, x sin x। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन देख लिए NCERT का, ठीक है, dx। इसमें से क्या होगा, दिक्कत क्या होगा यहाँ पे बनाने से पहले कि पहला किसको माने हम और दूसरा किसको माने। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होगा, जैसे देखना है इसमें कि कौन सा इसमें क्वेश्चन में दिया है। आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स तो इसमें नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ ऐसे समझना है। लॉगरिथम, लॉगरिथम भी नहीं दिया है इसमें, ठीक है। अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा दिया है, तो जो पहले क्या आया अलजेब्रा, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, 1 ये मेरा पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सीक्वेंस देखना है, जैसे ट्रिगो, ये क्या होगा, दूसरा। अभी हम सिखा रहे हैं पहला किसको माने और दूसरा किसको माने। ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा कि पहला किसको माने और दूसरा किसको माने, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया रहेगा साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें पहला किसको माने, ऐसे चलेंगे। आईलेट को याद रट लेना है, आईलेट को, आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स। इनवर्स दिया है यहाँ पे इनवर्स, तो ये क्या होगा, पहला हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा अलजेब्रा। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम लोग देखते हैं 7.1 कैसे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, x sin x dx। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, ताकि दिक्कत ना हो। क्या था, x पहला दूसरा dx। ठीक है था ना, तो क्या किया था हम लोग, पहला यूं ही, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, दूसरा का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले है कि आईलेट के हिसाब से इसको चेक करें हम लोग कि पहले कौन आता है। पहले क्या होता है, अलजेब्रा आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लगाएंगे, पहला यूं ही, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डेरिवेटिव dx क्या होगा, यहाँ पे साइन dx का होल dx। ठीक है, x का क्या होगा, 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, माइनस cos x, और यहाँ पे क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x है ना, x माइनस
यहाँ का x का क्या होगा 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस बाहर लाएंगे तो क्या होगा cos x, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन का क्या हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला हम लोग क्या किए, पहला यूं ही दूसरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला का डेरिवेटिव दूसरा का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है x, कुछ नहीं करना है दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है 3x दे दिया है, तो ठीक है, तो वही हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो पहला यूं ही दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस साइन देखना है, यहाँ पे साइन 3x होगा, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, ठीक है। x का क्या होगा, साइन का क्या होगा x, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस एक्स कॉस 3x, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 है तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 का x का 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस बाहर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3x बटा में 3x dx, ठीक है, 3 यहाँ भी दिया है 3 यहाँ भी दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस x cos 3x बटा 3 प्लस 1/3, इसका क्या हो जाएगा साइन का कॉस का, साइन होता है ना कॉस का, साइन 3x और बट्टा मेरा 3 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 9 प्लस c, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर e के पावर x dx, ठीक है, x स्क्वायर e के पावर x dx, तो क्या करेंगे हम लोग i लेट के हिसाब से चेक करेंगे, i लेट पहले कौन आता है, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रा है, तो क्या करेंगे इसको पहला मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। पहला तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, ई के पावर एक्स को ऐसे लिखेंगे dx माइनस ये क्या हो जाएगा पहला का dx दूसरा का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, ठीक है, ई के पावर एक्स माइनस
यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ई के पावर x का क्या होगा ई के पावर x। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन बन जाता है, फिर बता रहा हूँ कैसे। एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 को बाहर निकालते हैं हम लोग, 2 बाहर निकलेगा क्या होगा ई के पावर x, ठीक है। ई के पावर x होगा जब, तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है ना u भी, u और v। फिर से हम लोग क्या किया, पहली बार अप्लाई किए u भी यानी फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे भी बन रहा है, इनटू में हो रहा है ना, तो u भी बन रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे u भी बन रहा है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, u भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u भी का, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ पे कि u भी का कैसे फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। u भी का कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, u भी, तो 2 दिया है ना यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर u भी, तो क्या होगा, पहला यूं ही, दूसरा का इंटीग्रेशन dx माइनस क्या होगा, पहला का डेरिवेटिव यहाँ पे याद रखना है, dx रिस्पेक्ट टू x ई के पावर x dx का होल dx, ठीक है, इतना बात याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 x, ऐसे ही ई के पावर x हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, ई के पावर x बचेगा, क्या होगा, ई के पावर x बचेगा, ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा। तो क्या होगा, अब इसका क्या होगा, ई के पावर x माइनस 2 x ई के पावर x माइनस, ई के पावर x का क्या होता है, ई के पावर x, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x माइनस 2 x ई के पावर x, माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 ई के पावर x, ठीक है। यहाँ पे कॉमन होने वाला क्या दिख रहा है, ई के पावर x दिख रहा है कॉमन होने वाला, क्या करेंगे, ई के पावर x कॉमन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा ना, क्या होगा, यहाँ पे x 2x हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, हो गया प्लस c, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग, x log x dx, ठीक है, x log x, पहले क्या बोला था मैंने, यहाँ पे क्या करिए, पहले i लिखिए, लेट, ठीक है, i लेट, i का मतलब क्या हुआ, इनवर्स, इनवर्स में क्या आता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये सब आता है, लॉगरिथम, लॉगरिथम है, तो क्या होगा, ये पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x का माइनस
माइनस क्या होगा यहाँ पे लॉग एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। समझ में आ रहा है? क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस ये क्या होगा कैंसल होगा 1/2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा x बचेगा dx। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x को कैंसिल कर दिए तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x। यहाँ पे समझिए 2 लॉग x लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1/2 x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 को हटाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है x log 2x ठीक है, क्या हुआ ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। समझ में आ रहा है? पहला दूसरा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे? आप समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या होगा 2x x का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस dx d log 2x dx इंटीग्रेशंस में x dx का होल dx तो क्या होगा यहाँ पे log x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2x माइनस क्या होगा यहाँ पे log का 1/2x। ठीक है, x का क्या होगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी। एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 बाहर निकलेगा क्या होगा 1/4 x का क्या होगा x dx। ठीक है, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x जल्दी जल्दी समझिए 1 माइनस एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 तो ये क्या होगा 2 बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है